जो भी साथी अगर जुड़ गए हों तो इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि अभी तक कोई साथी दिख नहीं रहा है। कमेंट करके बता दीजिए कि आप तक आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। कमेंट से इस चीज़ को इन्फॉर्म कर दीजिए कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है आप तक। अगर आवाज़ आप तक आ रही है तो कुछ ज़रूरी बात है, उसको आप तक साझा करें। जी जी बिल्कुल ठीक है। लाइव हमारा शुरू हो चुका है और इस लाइव में हम कुछ बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करेंगे और कुछ समय के लिए मैं कमेंट हटा दे रहा हूं, क्योंकि कमेंट्स जो हैं वो बाद में 5-7 मिनट में बात उस पर कर लेंगे कि कमेंट का क्या है क्या नहीं है चीज़ें। उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं, कुछ ज़रूरी तथ्य हैं, उनको आप तक पहुंचाना चाहता हूं। क्यों इस ग्रुप में मैं लाइव आया, क्या चीज़ें हैं, उन सब के बारे में आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। और उसका मुख्य उद्देश्य यही होगा कि आखिर जो एक सरकार और न्यायालय के बीच में हम सभी तरह से फंस चुके हैं, उसका रास्ता क्या हो सकता है, कैसे उससे आगे बढ़ा जा सकता है, इस चीज़ के बारे में मुख्य तौर पर हमें कोशिश करेंगे कि उसके लिए बात आगे बढ़े। सबसे पहले बात इस चीज़ पर आती है कि आखिर जो 31,661 जो पद हैं, आखिर ये पद कैसे पद हैं, कौन इन पर भर्ती कर रहा है, इन पर भर्ती होना ठीक है या गलत है क्या नहीं है, इन सारी चीज़ के ऊपर बात करते हैं। देखिए 31,661 पद, सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से सरकार को एट लिबर्टी दिया कि सरकार इन पदों पर चाहे तो भर्ती कर सकती है। ये ऑर्डर 9 जून 2020 को जो है वो लिखाया गया और उसमें इस चीज़ को बहुत विस्तृत तौर पर बताया गया कि सरकार इन पदों पर भर्ती कर सकती है। भर्ती करने की क्या रीति होगी, कैसे होगी, उसके बारे में पूरा ऑर्डर पूरी तरह से मौन है, कहीं पर कुछ नहीं बोलता है। सरकार पूरी तरह से भर्ती करने के लिए अपने आप में स्वतंत्र है। उसी बीच हमें याद है 67,867 की एक सूची आई थी और उस 67,867 की जो सूची आई थी, उसी सूची से सरकार इस समय इस भर्ती को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। सरकार का मानना है कि वो जो आरक्षण और आवंटन, जिला आवंटन की सूची थी, वो एक ऐसी सूची थी जो एकदम सटीक और ठीक है और अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसी सूची से लोगों को चयनित करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा, जिससे कई अन्य तरह की चीज़ें जो उठ सकती हैं वो शायद पूरी तरह से दब जाएं। अब देखिए 31,661 के लिए एक सप्ताह का समय जो था वो मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा दिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय के उस एक सप्ताह के टाइम पर मेरा भी ये मत था कि कोई भी ऐसी चीज़ जो विभाजन करके होगी इस पूरी भर्ती में, वो निश्चित तौर पर सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएगी, या सही दिशा में बढ़ रही होगी तो लगातार उसमें हिंड्रेंस आ रहे होंगे, रुकावटें लगातार उसमें आएंगी, लोग उसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो मेरा ये मानना था कि अगर इस भर्ती को सुप्रीम कोर्ट से रोका जा सकता है, क्योंकि किसी का भी ये नहीं कि मुख्यमंत्री के आदेश के खिलाफ धरना दिया जाए, धरना दिया जा सकता था। कई टीमें उसके पक्ष में नहीं थी कि हाँ उसके खिलाफ धरना दिया जाए। कुछ लोगों ने धरना दिया, संख्या बल नहीं पहुंचा तो कोई बहुत बड़ा उसमें रिजल्ट नहीं निकल कर आया। तो मेरा ये मानना था कि सुप्रीम कोर्ट से अगर इसको रुकवाया जा सकता है तो इसको रुकवाया जाए, और ठीक है स्टे एप्लीकेशन हो, डायरेक्शन एप्लीकेशन हो, या जिस भी माध्यम से चीज़ें हो सकती हैं हों। लोगों ने प्रयास किया। जो अरुणेश कुमार की जो याचिका है 12/0/16/2020, उसकी डेट 26 अक्टूबर लग गई है और उसमें पहली स्टे एप्लीकेशन 22 तारीख को फाइल की गई थी, 22 सितंबर को, मतलब 19 के बाद 21, 19 के बाद 20, फिर 21 और फिर 22, मतलब 2 दिन के बाद अगले दिन उसमें एप्लीकेशन लगा दी गई थी। लेकिन तब से लेके आज तक यही देखने को मिल रहा है कि लगातार उसकी डेट आगे बढ़ रही है। उसमें स्टे एप्लीकेशन भी लगी है, डायरेक्शन एप्लीकेशन भी लगी है, तमाम लोग आईए को भी डाले हैं अलग अलग डेट पे, 22 तारीख, 25 तारीख, लेकिन अभी तक मैटर लिस्ट नहीं करवा पाए किसी भी स्तर से। सुना तो ये गया था कि कुछ लोगों के वकील जो थे वो जज साहब के घर जाकर के इस पे स्टे करवा देंगे, ये चीज़ भी थी। तो मुझे भी लगा था कि ठीक है, अगर एक दिशा में बढ़ रहे हैं आगे तो ठीक है, उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
उसके बाद एक दूसरी याचिका थी सत्येंद्र यादव वाली 11446, उसकी डेट 12 अक्टूबर लगी है। 12 अक्टूबर को वो लिस्ट हो जाती है, उस पर बहस होती है, स्टे एप्लीकेशन लगी हुई है, स्टे हो जाता है। बहुत अच्छी बात है अगर स्टे लोग करवा पाते हैं या कर लेते हैं, जैसी भी स्थिति बनती है। भर्ती एक साथ हो इस बारे में बात होती आई, लेकिन आज की तारीख में यही दिख रहा है कि कोर्ट से पूरी तरह से खाली हाथ हैं जो भी लोग, चाहे वो दिल्ली में बैठ कर के काम कर रहे हो, चाहे वो अपने घरों में बैठकर काम कर रहे हो, चाहे वो लखनऊ में बैठ के काम कर रहे हो, या वो कहीं भी काम कर रहे हो, इस भर्ती को सुप्रीम कोर्ट से दशा दिशा क्या होगी उसको फाइनलाइज कराने पर अभी तक कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर पाया। जो उसके लिए पैसा लग रहा है उसमें 31,661 में जो लोग चयनित होंगे उनका भी पैसा है, लेकिन वो मैटर नहीं करता। चलो ठीक है, 15 दिन 10 दिन इंतजार, एक आता था ना कि 15 दिन इंतजार कर लेते हैं, 10 दिन इंतजार कर लेते हैं, उनको मैं कहूँगा कि एक बार जा कर के यूयू ललित सर के ऑर्डर को देखें जो उन्होंने 7-7 6-6 महीने के बाद दिए हैं। उन ऑर्डर्स को भी देखना चाहिए कि वो ऑर्डर भी एक बड़े टाइम पीरियड को लेकर के तब दिए गए, और वो क्यों दिए गए, क्या कारण रहा, उस चीज़ को तो खुद जज साहब भी जानते होंगे। लेकिन निश्चित तौर पर इस तरह की दलीलों को देना कि 10 दिन रुक जाते हैं, 15 दिन रुक जाते हैं, भाई 15-20 दिन लड़के रुके हुए थे और रुके हुए हैं। भर्ती सरकार करना चाहती है 31,661 पदों पे, जिसको उसको जून में ही कर देना चाहिए था। कोई भी व्यक्ति मुखरता से बाहर नहीं निकल कर आया। लोग कह रहे हैं ना 15 दिन रुको, 15 दिन नहीं रुके हैं लड़के, 4 महीने रुके हैं। अगर जून से देखिए, 9 जून से लगाइए 9 अक्टूबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 4 महीने से लड़के रुके हुए हैं। अगर वो चाहते तो सरकार के ऊपर उसके लिए एप्लीकेशन, कोई एक व्यक्ति सिंगल एप्लीकेशन नहीं डाला, कोई एक सिंगल धरना नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। सरकार ने अपने आप महाधिवक्ता महोदय से और विभागीय अधिकारियों से डिस्कशन किया और उसके बाद इस चीज़ को आगे बढ़ाने के ऊपर काम किया। तो मुझे ये लगता है वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कि जिसकी रोटी की व्यवस्था हो रही है, जिस तरह का एक पूरा प्रक्रिया बनी हुई है, पूरा जो दुनिया के अंदर, देश के अंदर हर जगह एक प्रक्रिया है, पेपर देना है, उसके बाद 2-2.5 साल, मतलब अब विदेश का तो नहीं पता, लेकिन देश के अंदर का तो जरूर है ये, चाहे वो सेंट्रल के एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट के एग्जाम हो। आप एसएससी की बात करिए तो वहाँ पर सीएचएसएल सीजीएल का पेपर आज अगर कोई देगा तो वो 2 साल के बाद भी अपने रिजल्ट की उम्मीद आशाएं नहीं लगा सकता है। स्टेट में तो देख ही रहे हैं यूपी SSC आयोग की क्या स्थिति है। तो ऐसे में अगर कुछ लोगों को नौकरी मिलती है तो मुझे लगता है कि वो सकारात्मक होगा और ठीक होगा। बातें ये आती हैं कि जो नौकरी मिलने जा रही है या जो नौकरी मिलेगी वो नौकरी कैसी नौकरी है, क्या वो स्वतंत्र नियुक्ति है? तो निश्चित तौर पर स्वतंत्र नियुक्ति नहीं है, पूरी तरह से एक अंतरिम ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। उस सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम ऑर्डर पर आधारित भर्ती है और इस भर्ती का अस्तित्व तब तक है जब तक वो सारी स्थितियां बनी हुई रहती हैं जो 67,867 की चयन सूची को निकालने के टाइम थी। कई लोग कहते हैं कि 31,661 हो जाएगी तो 60-65 अमर हो जाएगा। भाई कुछ नहीं होगा, 60-65 अमर नहीं होगा इससे, ये बहुत ज़रूरी बात है। मैं इन बचकाना बातों के पक्ष में नहीं हूँ कि 60-65 कैसे 60-65 अमर हो जाएगा। 60-65 के पक्ष में क्या यहाँ पर चयन होना सुप्रीम कोर्ट के जज को इन्फ्लुएंस कर रहा होगा? निश्चित तौर पर नहीं कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि 60-65 अमर हो जाएगा, लेकिन हाँ 67,867 की सूची निश्चित तौर पर अमर हो जाएगी, क्योंकि उसी के आधार पर एक चयन हो रहा होगा और सरकार आगे जो भी दशा दिशा तय करेगी तो वो उसी के आधार पर आगे बढ़ाएगी, क्योंकि समानुपातिक तौर पर जो सीटें बांटी जाएंगी वो 67,867 से जो अभ्यर्थी मिलेंगे उन्हीं के द्वारा भरी जाएंगी। तो निश्चित तौर पर यह चीज स्पष्ट हो जाती है कि सरकार इस चीज को करने जा रही है, इस भर्ती को अगर करने जा रही है तो वह 67,867 को अमर करने जा रही है। 60-65 अमर इससे होगा ये बिल्कुल भी एक बचकाना बात है। 60-65 निश्चित तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसी के अधीन रहेगा। जब तक 67,867 की लिस्ट की जो स्थितियां थी, वो स्थितियां क्या थी आपको याद होगा कि किसी भी जो भी कैंडिडेट था उसको इस पूरी भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं किया गया था। जो भी व्यक्ति 60-65 पे पास था उससे फॉर्म भरवाया गया था और उसको 67,867 में लिया गया था। ये सारी स्थितियां अगर बन रही होंगी तभी ये नियुक्ति पत्र कायम रहेगा। तो ये चीज की बात आ जाती है कि
इस तरह का नियुक्ति पत्र लेने से फायदा क्या है? अरे फायदा क्या, आशाओं के आधार पर ही तो आगे बढ़ते हैं। अगर 60-65 के पक्ष में ऑर्डर आता है और सारी चीजें सकारात्मक रहती हैं, जितनी सकारात्मक इस लिस्ट को जारी करने के दिन थी, 1 जून को थी, तो निश्चित तौर पर ये भर्ती आगे बढ़ेगी और 37,339 पद जो शेष है उन पर भी भर्ती होगी। कुछ लोग बरगलाते हैं या कहते हैं कि 37,339 पदों को शिक्षा मित्रों के लिए छोड़ दिया गया। आपको बता देता हूं 1,37,000 जो पद थे वो भी शिक्षा मित्रों के ही पद थे। वो पद शिक्षा मित्रों के लिए पद थे। जो 69,000 पद हैं वो भी शिक्षा मित्रों के पद थे। ये नए पदों का सृजन नहीं किया गया, ना ही ये पद रिटायरमेंट होने से खाली हुए हैं। ये पद बेसिक शिक्षा विभाग में सृजित पद नहीं है, ना ये पद रिटायरमेंट से खाली होने वाले पद हैं। ये पद हैं ही शिक्षा मित्रों के पद, लेकिन उन पर सरकार को जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि एक ओपन भर्ती की जाए, एक खुली भर्ती की जाए, खुली बहाली की जाए, तो निश्चित तौर पर जितने भी पद शेष रह रहे हैं, अगर पद 68,500 में 20,000 22,000 जो शेष हैं वो शिक्षा मित्रों के ही पद हैं। जो 69,000 ये पद थे, शिक्षा मित्रों के ही पद थे। उनकी जगह पर ही योग्य अभ्यर्थियों को, फिर चाहे वो शिक्षा मित्र हो या वो कोई भी और अभ्यर्थी हो, उसको लेने के बारे में बात की गई थी। तो निश्चित तौर पर इस बारे में बात की जाती है कि ये उनके लिए छोड़ दिया गया, उनके लिए। कुछ लोग वेटिंग लिस्ट की बात करते हैं। मुझे लगता है वेटिंग लिस्ट को लेकर के, अगर वेटिंग लिस्ट के बारे में शासनादेश में कुछ लिखा जाता वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता, क्योंकि कोर्ट ने ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं दिया कि 37,339 पदों पर कोई भी वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। तो जब वेटिंग लिस्ट को लेकर के या उसको लेकर के कुछ लोग डायरेक्शन लेने गए हैं कि हम वेटिंग लिस्ट की बात कराएंगे, मेरे भाई वो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, मुझे ऐसा मेरा पर्सनल मानना है कि वो अपने ऑर्डर को पहले रिवील नहीं करने वाले। अगर वो बीएड को लेकर के भी कोई डिसीजन देते हैं कि वो अंदर है या बाहर है या उसको रोका जाए, जाने दिया जाए, तो निश्चित तौर पर सबको अंदाजा हो जाएगा कि उसको लेकर के कोई संशय है। वो भर्ती को चलाए रखने को लेकर के कहते हैं, तब भी लोगों को लग जाएगा कि हो सकता है 60-65 आ रहा हो। रोकने की बात करते तो हो सकता है कुछ को इस चीज में कि रोक दी अब तो 40-45 होगा। तो मुझे लगता है जज भी इस चीज को समझते होंगे कि एक असमंजस की स्थितियां बनेंगी और ऑर्डर की क्या दिशा दशा है इसके बारे में अटकलें लगाना शुरू हो जाएंगी, जो कि रिजर्व ऑर्डर के लिए लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और लगाना भी नहीं चाहिए। और जज जब उसको रिजर्व कर चुके हैं तो आगे वो निश्चित तौर पर उस पर काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई आदमी करवा लेता है, मैटर को लिस्ट कराता है, स्टे होता है, तो मोस्ट वेलकम, अच्छी बात है, सभी का एक साथ हो। लेकिन जब ऐसे समय पर लड़का तैयारी कर करके अपनी स्थिति को बुरी स्थिति में पहुंचा चुका है, वैसे में कुछ लोगों को अगर नौकरी मिल रही है, भले ही वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अधीन मिल रही हो, भले ही वो एक तरह से अस्थायी नौकरी मिल रही हो, लेकिन उसको मिलनी चाहिए। इस चीज का मैं मुखरता से पक्षकार हूं, मेरा ये मानना है। कुछ लोग इसको स्वार्थ से देख सकते हैं, तो मैं इसको रोटी के तौर पर देखता हूं कि अगर स्वार्थ की बात आती है तो स्वार्थ तो वो भी व्यक्ति है जो इस भर्ती को रुकवाने का प्रयास कर रहा है। हर वो व्यक्ति स्वार्थी है। जो 60-65 की लड़ाई लड़ी गई वो भी स्वार्थ के लिए लड़ी गई कि हम भर्ती में आ जाएंगे। अगर 40-45 आएगा तो निश्चित तौर पर बाहर हो जाएंगे, शिक्षा मित्रों को 25 गुणांक मिलेगा, जिसके कारण वो अंदर आ जाएंगे। तो ये चीज कहना कि स्वार्थ तो पहले दिन से था, जिस दिन से पढ़ाई शुरू करी थी। परमार्थ के लिए जी रहे होते, दूसरों के लिए जी रहे होते तो सन्यासी बन गए होते, बाबा बने घूम रहे होते। और आज के समय में तो सन्यासी भी स्वार्थ में लिप्त होते हैं। उसका उदाहरण देने की कोई बहुत बड़ी हमारे सामने ही उदाहरण है, तो हमें अलग जाने की जरूरत नहीं है। बात इस चीज पर आती है कि लिस्ट कैसे बनेगी। तो भाई लिस्ट कैसे बनेगी इसको लेकर के कोई भी क्लियर नहीं है, मैं भी नहीं क्लियर हूं। यही असमंजस था। लेकिन मुझे अब यह समझ में आया कि जो टाइम, जितना समय जा रहा है, उस समय को सदुपयोग करना चाहिए भर्ती की दिशा में। जब उन्हीं जस्टिस के ऑर्डर 7-7 8-8 महीने बाद आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मानसिक प्रताड़ना को झेलने की एक सीमा होती है, और उस मानसिक प्रताड़ना की सीमा को कब तक झेला जाए इसके ऊपर बात होनी चाहिए और मुखरता से होनी चाहिए। लोग पक्ष में आने चाहिए, चाहे वो इस लिस्ट में आए या ना आए, लेकिन कुछ को नौकरी मिलेगी। लोग कहते हैं ना कि 67-867 की लड़ाई थी, तो उस लड़ाई में आखिरी आदमी भी अगर रह जाएगा तो उसके लिए भी लड़ना होगा, और जो शुरुआत में खड़े होंगे उनके लिए भी लड़ना होगा। लोग कहते हैं ये वो लोग
नौकरी पा जाएंगे जिन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया, हाई मेरिट के उन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया। ये बचकाना बातें छोड़ना पड़ेगा कि उन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया। उन्होंने संघर्ष किया है, उन्होंने नौकरी के लिए संघर्ष किया, उन्होंने पढ़ाई भी की है, वो धरने में भी आए हैं, उन्होंने पैसे भी दिए हैं केस लड़ने के लिए, जिनके पैसों से स्टे एप्लीकेशन फाइल की जा रही हैं और उसके बाद भी वो शांत बैठे हैं। ये इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कोई और परमार्थ हो सकता है वर्तमान स्थिति को देखते हुए, कि कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति मुखरता से सामने पैसे के हिसाब के लिए नहीं आया, कोई एक आदमी मुखरता से बाहर निकलकर इसलिए नहीं आया कि भाई 37,339 का विरोध करना है। मैं तो अभी भी कहता हूं कि 31,661 और 67,867 यही दो चीजें हैं। 37,339 कोई अस्तित्व नहीं है। अगर 31,661 होती है तब 37,339 आएगा, और लोग कहते हैं कि 37,339 रह जाएगा। इतने बड़े बड़े नेता उस भर्ती में फंस रहे होंगे, अगर वो इस भर्ती को, शेष भर्ती को पूरा नहीं करा पा रहे होंगे या वो वहां पर नहीं आ पा रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर उनके नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहा होगा कि फिर तो शायद सरकार ही सब कुछ कर रही थी, आपका नेतृत्व कहाँ चला गया था। मैं इस चीज को जो है कि 2 दिन में आश्वासन दिया गया है कि 2 दिन में लिस्ट जारी करेंगे। देखिए, कल कुछ साथी गए थे, उनके प्रयास के लिए मैं बहुत ही प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने अपने हक के लिए लड़ने के लिए आगे आए। हर आदमी को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, हर व्यक्ति को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। वो गलत है या सही है, ये इतिहास तय करता है। आज के दौर में कुछ नहीं हो सकता कि आज क्या है वो कुछ नहीं पता। आज जिसके हित में होगा ये काम, वो कहेगा ये बिल्कुल सही कर रहा है लड़का, ये ठीक दिशा में जा रहा है। जो गलत कर रहा होगा, जिसके हित में नहीं होगा, वो ये कहेगा कि भाई ये लड़का गलत कर रहा है, ये गलत दिशा में जा रहा है। लेकिन इतिहास के ऊपर तय करने को छोड़ देना चाहिए कि आज जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। वो भविष्य बता देगा, कल को हो सकता है। इतिहास कोई बहुत बड़ा नहीं है। आज की तारीख से 12 तारीख को मैटर लिस्ट और उस दिन स्टे हो जाए, मुझे पता है मुझे लोग गाली देंगे, पर मुझे बहुत ही मतलब प्रशंसा होगी कि ठीक है, कम से कम भर्ती तो साथ होने जा रही है, स्टे हो गया, उसमें पता तो चल जाएगा, ऑर्डर आने वाला है, ऑर्डर के लिए कोई काम किया जा रहा है। कम से कम मुझे इस चीज की खुशी होगी। 1000 गालियां बेहतर हैं इस चीज से कि सब साथ हो जाएं। लेकिन अगर सब साथ नहीं हो रहे हैं तो जो आगे नौकरी पाने जा रहे हैं उनकी टांग पकड़ के खींचने का भी किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। इस चीज को मैं मानता हूं। हाँ, अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट से लड़िए, हाई कोर्ट से लड़िए, जहां पे लड़ना है वो पूरी तरह से स्वीकार है। उस चीज की पूरी तरह से कोई भी विरोध नहीं करता है। मैं निवेदन करूंगा उन लोगों से भी जो ये इस तरह के टाइटल से अपने ग्रुपों को बनाए हैं कि महाचयनित या अल्ट्रा चयनित। मैं ये निवेदन करूंगा, कोई महाचयनित नहीं है, सब समान अधिकार वाले हैं, समान स्तर के लोग हैं। उन नामों को बदलिए, आपके समर्थन में लोग और उतर कर आएंगे। लोग कई बार झंडे और डंडे का ही खेल होता है, तो उस स्थिति में आपका बैनर कैसा है, आपके उसको लेकर के भी लोग तमाम तरह की टिप्पणियां करते हैं। तो मुझे लगता है कि उन नामों को बदलिए तो और ज़्यादा अच्छा होगा, और ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे। वो निश्चित तौर पर आपकी एक जो भ्रातृत्व है उसकी मिसाल होगी, तो निश्चित तौर पर वह हमारे लिए भी सकारात्मक होगा और आपके लिए भी लड़ने में सकारात्मक होगा। अब बात आते हैं आगे की रणनीति और इस वीडियो के अंतिम चरण की तरफ कि आखिर 2 दिन के आश्वासन और उसके बाद क्या। देखिए, कल कुछ साथी मिले, उन्होंने अपना प्रयास किया, निदेशक सर ने उनसे कहा कि 2 दिन में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, 2 दिन में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। कुछ लोग बाद में जाकर सचिव सर से मिले, उन्होंने आज का समय दिया कि आज वो कुछ बताएंगे कि क्या है। कुछ लोग और अन्य अधिकारियों से भी मिले, लेकिन अंत में एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल कर आया कि जितने अधिकारी हैं वो उस चीज को उतनी तरह से बता रहे हैं। इसका मतलब निश्चित तौर पर कोई भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बन पाया है, जिसकी लाइन को टो करते हुए, जिसके आधार पर चलते हुए, आगे बढ़ते हुए एक निर्णय लिया जाना है कि आखिर ये भर्ती होगी या नहीं होगी। ये भर्ती होगी तो कैसे होगी। इस तमाम चीजों को लेकर के पूरी तरह से एक शांति की परिस्थिति बनी हुई है, एक मूकता
पक्की है, क्योंकि मुखर होकर के कोई बोल नहीं रहा है, मुक्त कंठ से एक शब्द नहीं आ रहा है किसी से कि हाँ हम मीटिंग में बैठे ये निर्णय लिया है और तुम लोग जाओ यहां आकर हल्ला ना काटो। हर व्यक्ति अपने अपने तरह से, अपने अपने स्तर से जो उसको लगता है कि ये होना चाहिए, ये सूचना हो सकती है, उसके आधार पर वो उस पर काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये 2 दिन का समय कोई बहुत बड़ा हमारे लिए क्रांतिकारी काम नहीं लेने वाला है, कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं लाने वाला है। शेड्यूल जारी होना होगा, आज जारी हो जाएगा, अगर आज जारी नहीं होगा तो निश्चित तौर पर आगे संदिग्ध परिस्थितियां बनी रहेंगी। कल का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार के लिए एससीईआरटी पर पहुंचकर इस बारे में जानना है हमें कि 31,661 करनी है तुमको या नहीं करनी है। हमारे जो साथी इस भर्ती में आ रहे हैं वो किस असमंजस में है, उनका घर, उनका परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके पड़ोसी सब हर दिन उनसे प्रश्न पूछते हैं कि भाई तुम्हारा तो होने वाला था, 7 दिन में नौकरी तुम्हारी लगी नहीं क्या। उनके लिए स्पष्टीकरण तो दीजिए कि भर्ती आपको करनी है या नहीं करनी है। अगर नहीं करनी है तो लाओ निकालो शासनादेश, उसको जाकर के सीएम साहब के यहाँ जाए, मुख्यमंत्री सूचना परिसर बड़ी सी विज्ञप्ति निकाल दे अखबारों के पहले पन्ने पे, जिस गाजे बाजे के साथ निकला था कि 7 दिन में 31,661 देंगे, उसी गाजे बाजे के साथ एक बार और निकलवा दीजिए, ताकि घर परिवार रिश्तेदार सबको दिखा दें और दावे से कह पाएं कि साहब देखो सरकार ने खुद मना कर दिया है, भर्ती नहीं होने जा रही है, तो वो निकाल दो। और अगर ऐसा नहीं है तो फार्मूला नहीं बन पा रहा है, अरे फार्मूला भाई, फार्मूला ऐसा कोई गणित का फार्मूला नहीं बना रहे हो। अगर तुम सक्षम अधिकारी हो और तुम्हारे अंदर इतना विवेक नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि एक रास्ता तय करो, विरोध तो होगा, कोई ना कोई रह ही जाएगा। भाई एक बात बताइए, 1,46,060 लोग पास हुए, उनमें 67,867 लोगों को नौकरी मिली, बाकी लोग किसी ना किसी मुद्दे को लेकर के माननीय न्यायालय में पहुंचे हुए हैं। जो लोग 1,46,060 में नहीं थे, 4,10,000 में, वो अपने किसी ना किसी विषय को लेकर के, आंसर की मुद्दा है भर्ती की प्रक्रिया को लेकर के, वो जाकर के न्यायालय में पहुंचे हुए हैं। तो आज भी ये स्थिति बनेगी कि कुछ लोग रह जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल चीज है, ऐसा संभव ही नहीं है कि आप सबको संतुष्ट कर दें कि हाँ भाई सब लोग एकदम बहुत बढ़िया है। 68,500 की भर्ती देख लीजिए, उसमें भी सब लोग संतुष्ट नहीं हुए। 15,000 भर्ती देख लीजिए, 12,460 भर्ती देख लीजिए, उससे पहले 72,000 भर्ती देख लीजिए। हर भर्ती का इतिहास यही कहता है कि कहीं ना कहीं अंतिम स्थिति में कुछ लोग ऐसे शेष रहेंगे जो उस प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं होंगे और उनके पास वाजिब कारण भी होगा, वाजिब कारण भी होगा, उसके बावजूद वो किस तरह से, तो उसके लिए न्यायालय वो जाएंगे। जब ये शासनादेश निकला है 24 तारीख का, तो इसका अंतिम पॉइंट 5 क्या है, कैविएट फाइल करने को लेकर के ये कि भाई उच्च न्यायालय इलाहाबाद और लखनऊ खंडपीठ में कैविएट फाइल करें। तो आप लड़िए केस। एक निर्णय अगर आप नहीं ले पा रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन हम पहुंचते हैं शुक्रवार को और उस दिन निर्णय भी कराते हैं कि आखिर कैसे आगे बढ़ना है। कोई भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करना है, कोई भी चीज सेट करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, तो उसके ऊपर, और नहीं करना है तो उसके लिए भी अखबारों के माध्यम से निकलवा दो। हमारे जिले में पहले पन्ने पे जैसे निकल कर आया था कि 31,000 पदों पर होगी भर्ती, वैसे ही एक बार फिर निकलवा दो कि भाई नहीं होगी भर्ती। तो ये इस चीज की मेन लड़ाई है कि हाँ और ना तो फिर उसका प्रॉपर चैनल, हाँ तो उसका प्रॉपर चैनल। इस चीज को तय करने के लिए उन लड़कों को आगे आना पड़ेगा जो इसमें अपने आप को फंसा हुआ पा रहे हैं। कई लोग इस चीज में हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा, मैं किस स्थिति में हूं। मुझे यह लगता है 31,661 पदों पर 67,867 लोगों को नौकरी नहीं मिल सकती। ये एक बहुत ही स्पष्ट सत्य है, लेकिन जिनको मिलेगी उनको तो लेने दी जाए, उनकी तो रोटी की बात करनी जाए, उन्हें तो अधिकार के लिए अपने आगे आना होगा। अगर वो नहीं आएंगे तो निश्चित तौर पर कल क्या स्थितियां बनेंगी। मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट भर्ती को रोक देता है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो जाता है। तब बहुत खुशी होगी कि सब लोग साथ होंगे, मुझे गाली देने वाले लोग होंगे उनको भी मैं मतलब एकदम मुखरता से कहूंगा कि आपकी गालियों का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज लॉ के अकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, उसको रोक दिया। लेकिन अगर ये एज पर लॉ है और लोगों को नौकरी मिलने जा रही है, तो मुझे नहीं लगता किसी को बहुत बड़ा
वो होना चाहिए, समस्या होना चाहिए। हाई मेरिट के लोग कुछ जिलों में रह जाएंगे, इस चीज़ की समस्या बहुत ही जायज़ है। मैं वही चीज़ कह रहा था कि कोर्ट जो है वो इसीलिए कि वाजिब समस्याओं को, जो केस हैं वो खारिज भी तो होते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं वाजिब होती हैं, वो सही होती हैं, उन समस्याओं के लिए माननीय न्यायालय है। और अधिकारियों को इस चीज़ को समझना होगा कि अगर न्यायालय है तो उस चीज़ में वो लड़के जाएंगे जो शेष रह जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में अगर आप कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं, आप अपनी मीटिंग में एजेंडा नहीं तय कर पा रहे हैं, तो हमको बुलाइए, हम एजेंडा तय कराते हैं, हम तय कराएंगे एजेंडा क्या होगा, कैसे आगे बढ़ा जाएगा। और अगर एजेंडा उसके बाद भी तय नहीं हो पाएगा तब की बात अलग है, तो हो सकता है हम खुद ही अयोग्य रहे हों, लेकिन आप तो बहुत योग्य हैं। आपने पीसीएस की परीक्षाएं निकाली हैं, आपने आईएएस की परीक्षाएं निकाली हैं, और उसके बावजूद भी आप, अब यहाँ पर स्थिति यह है कि लाठीचार्ज करने से पहले पुलिस वाले को भीड़ बता रही है कि लाठीचार्ज कैसे करनी है, कि भाई ऐसे मारना कि ये यहाँ पे लगे, अरे ऐसे मारना कि यहाँ पे लगे। अरे काहे मिल रहे हो भाई हर आदमी से? अपने आप तय करो कि लाठी चलानी है या नहीं चलानी है। नहीं चलानी है तो लड़कों को कह दो कि ठीक है, हमें लाठी नहीं चलानी है, और अगर लाठी चलानी है तो फिर तय करो, अपने आप अपना निर्णय लो। भीड़ नहीं बताएगी कि लाठी कैसे चलेगी, भीड़ तय करेगी कि लाठी कैसे चलेगी, तो रह जाओगे कि कैसे लाठी चलाई जाए। वही यहाँ पर स्थिति है कि अगर कोई मिनिमम प्रोग्राम बनाना है, कुछ काम करना है, तो एक रास्ता तय करना होगा। और वो शिक्षा मित्र जो इसमें 8018 शिक्षा मित्र पास हुए, उन लोगों के लिए भी चीज़ें कि वो भी तो 60-65 समर्थक हैं, वो भी तो वही लोग हैं जो इस भर्ती को चाहते हैं, वो भी तो 67-867 का हिस्सा हैं। वो लोग आगे आएँ और अपने आप को इस चीज में स्थापित करें कि निश्चित तौर पर क्या दशा दिशा हो सकती है इस भर्ती के लिए। कुछ लोग ये चीज के लिए कह सकते हैं कि ये तो गद्दारी हो गई, ये तो दगाबाजी हो गई, ये तो फरेब हो गया, ये तो मतलब जो भी चीज़ें कह सकते हैं हर स्तर से। मैं कहता हूँ कोई फरेब नहीं, कोई गद्दारी नहीं। सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई 31,661 में शामिल लड़कों के पैसे भी उसमें लगे होंगे, उससे लड़ी जा रही है। एक लड़का नहीं बोलने जा रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई चूं तक नहीं कर रहा है और ना कोई आगे बोलेगा। आप रुकवाइए, पूरी भर्ती साथ हो। लेकिन जो लोग इधर हैं वो लोग तो अपना पक्ष रखेंगे, वो लोग तो जाएंगे और मिलेंगे और अपनी बात से बात करेंगे, क्योंकि वो उनकी लड़ाई अगर आज एससीईआरटी और शिक्षा निदेशालय से लड़ी जा सकती है तो उन्हें वहां पहुंचना चाहिए। बाकी 2 दिन का जो समय है, उन 2 दिनों में पूरी बातें, पूरी चीजें अपने आप में तैयार कर लेनी है, ताकि शुक्रवार को पहुंच करके, अगर बृहस्पतिवार को ना आता है रात तक 10 बजे तक, मुझे लगता है दिन में ही पता चल जाएगा कि प्रक्रिया क्या चल रही है। तमाम फर्जी पोस्टें वायरल होंगी। बहुत अच्छा प्रोपोगंडा हम पहले से जानते हैं कि बस सूची जारी होने ही वाली है, कि बस इस स्थिति पे आ गए हैं, बस बटन दबने ही वाला है, बस बटन वो क्या कहते हैं, कौन तैयार हो गया है, पता नहीं मैट्रिक्स और क्या क्या चीज़ें तैयार हो गई हैं, एक क्लिक से सूची दिख जाएगी। इस तरह की तमाम बातें होंगी, पर अपने आप को इस चीज़ को ध्यान रखना है। 10 बजे 1 जून को लिस्ट आई थी, 10 बजे रात को एकदम एग्जैक्ट टाइम पर, और हो सकता है कि उस दिन भी ऐसी स्थिति बने कि आपको 10 बजे तक के लिए कहा जाए। लेकिन अगर शेड्यूल नहीं आता है, उससे पहले लिस्ट की बातें चलती हैं, तो निश्चित तौर पर वो गुमराह करने वाली बातें होंगी, और उनमें गुमराह नहीं होना है और अपने हक के लिए लड़ने के लिए आगे आना है। और जो लोग स्टे कराना चाहते हैं, जो लोग आइए डाल करके या डायरेक्शन लेना चाहते हैं किसी भी स्तर से, उनका भी स्वागत है इस चीज़ के लिए कि हाँ, निश्चित तौर पर वो इस चीज़ को करें, क्योंकि ये 60-65 को तो भले ही मजबूत नहीं करेगा, लेकिन ये 67-867 को निश्चित तौर पर मजबूती प्रदान करेगा। आगे आपके जैसे भी प्रश्न हो, हर तरह के प्रश्नों के लिए मैं तैयार हूँ और उनका मैं उत्तर भी दूंगा अगले 5 मिनट में। अगर कोई भी प्रश्न हो जो आपको लगता हो कि शायद पूछा जाना चाहिए, तो वो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, वर्तमान जो स्थितियां हैं, वो निश्चित तौर पर इस तरफ इशारा कर रही हैं कि अपने हक के लिए, अपने लिए कुछ लोगों को बाहर निकलना होगा, कुछ लोगों को बाहर आकर बात करनी होगी। और कोई भी अपने हक के लिए निकल रहा है तो वो गलत नहीं है, वो बुरा नहीं है, वो कहीं से भी
दोष ही नहीं है किसी भी तरह का। वो किसी की रोटी को छीनने की बात नहीं कर रहा है, वह अपने हक की बात कर रहा है, अपने हुकूक की बात कर रहा है, अपनी लड़ाई की बात कर रहा है। लिस्ट कैसे बनेगी? लिस्ट बनने के लिए कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है। लिस्ट कैसे बनेगी, यही दिक्कत है। अगर लिस्ट कैसे बनेगी ये पता चल जाए तो चीज़ें बहुत आसान हो। देवेश जी कह रहे हैं लिखित आश्वासन। लिखित आश्वासन नहीं, शेड्यूल और लिस्ट सीधी चीज़ है। जी हाँ बिल्कुल, महिला अभ्यर्थियों को और पुरुष अभ्यर्थी सभी को बाहर आना पड़ेगा। क्या उम्मीद है आने की? मुझे उम्मीदें कम लगती हैं, जिस तरह का चाल चरित्र है उस हिसाब से। बिल्कुल तैयार रहना होगा सूर्य मौर्य जी। धरना क्या, हम पूछने जाएंगे भाई करना या नहीं, बात खत्म। शेड्यूल आ जाएगा या नहीं, क्या लगता है देवेश जी? मुझे ये लगता है कि शेड्यूल या लिस्ट जो भी स्थितियां होंगी वो आज हो सकता है कुछ स्पष्ट हों, लेकिन बहुत उम्मीदें नहीं हैं मुझे। काउंसलिंग 2 चरणों में कराकर नियुक्ति पत्र एक साथ देने का निवेदन किया जा सकता है। नियुक्ति पत्र एक साथ मतलब कैसे 2 चरणों में? मतलब मैं बात नहीं समझ रहा हूँ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा? हाँ, जब जजमेंट रिजर्व है तो लिस्ट कैसे जारी होगी? अंकित भाई बहुत सही बात आपने पूछी है। जो अंतरिम आदेश है वो उस दिन तक लागू रहता है जिस दिन तक फाइनल ऑर्डर नहीं आता है। अभी तक जितना मैंने अपना ज्ञान संचित किया, अपने पढ़ा, अपना देखा, आप भी नेट ही है माध्यम, उसी के माध्यम से देखा समझा। कुछ और साथी जो अलग अलग वकीलों के भी संपर्क में थे उन्होंने भी बातों को जाना समझा, तो यही आया कि भाई अंतरिम आदेश उस दिन तक रहता है। अंतरिम आदेश जिस दिन तक वो फाइनल ऑर्डर नहीं आता है, या तो फाइनल ऑर्डर की मियाद लिखी हो, वो अंतरिम आदेश की मियाद लिखी हो कि इतने दिन तक ही वैलिड है, उसमें कंप्लीट कर लिया जाए, अन्यथा अंतरिम आदेश खत्म हो जाएगा। जैसे प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, डिग्री मिलती है प्रोविजनल, तो उस पर या तो कंप्लीट डेट लिखी हुई होती है कि इस दिन तक ये वैलिड है, 6 महीने तक वैलिड है जारी होने से। अगर नहीं लिखी होती तो उसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें यह कहा गया है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर अगर डेट नहीं लिखी है तो वो तब तक वैलिड है जब तक व्यक्ति अपनी फाइनल डिग्री नहीं निकलवा लेता। तो वैसा ही मुझे यहाँ पर भी लगता है, अंतरिम आदेश तब तक वैलिड होगा जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाएगा। जी हाँ बिल्कुल देवेश तिवारी जी। जी प्रियांशी मिश्रा जी, उम्मीद किसी से नहीं है कुछ भी। मैं कहता हूँ उम्मीद किसी से ना पाली जाए कि वो 31,000 के समर्थन में कि 37,000 के समर्थन में। जब 37,000 के समर्थन में आकर के लोग अलग अलग स्तर की बातें कर सकते हैं, तो जिन लोगों को रोटी मिलने जा रही है उनके पक्ष में भी कुछ लोगों को उतरना चाहिए, और वो गलत नहीं होगा। मैं ये भी कहने को तैयार हूँ कि मेरा होगा या नहीं होगा, मुझे इससे फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि कुछ को मिल रहा है तो कुछ को मिले। 2 साल की एक लंबी समय सीमा को झेल रहे हैं लोग, और वो समय सीमा मुझे लगता है ख़त्म होनी चाहिए। कम से कम ये तो हो कि कुछ हुआ इस भर्ती में, नहीं तो इसी तरह से चीज़ें चलती रहेंगी। कल को किस स्तर पर आकर के क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता है। तो इसलिए आज की लड़ाई बहुत ज़रूरी है। भाई मैं ज़िला बरेली में हुआ है सिलेक्शन, विकास भाई। त्रिलोकी जी, जी हाँ बिल्कुल, साथ सभी को देना है, किसको साथ नहीं देना है। आपके ओपिनियन में लिस्ट कैसे बनेगी? मेरा लिस्ट को लेकर के कोई ओपिनियन नहीं है, क्योंकि मुझको ये लगता है कि कोई भी ओपिनियन जो दिया जाएगा वो फेल ही हुआ है आज तक। तो इससे अच्छा है कि शांति से देखा जाए सरकार क्या कर रही है। साठ 65 पर भर्ती हो रही है, और इसमें बीटीसी और बीएड के कैंडिडेट होंगे अधिक। ये पर्याप्त है मेरे लिए वर्तमान लड़ाई को देखते हुए। अगर नियुक्ति पत्र नहीं मिलता तो सब शांत थे, नियुक्ति पत्र मिलेगा तो वो भी उस आधार पर होगा जिस आधार पर माननीय
सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी की नौकरी और 6 महीने में तनख्वाह आती है तो ना कोई इतने महीने में राजा बन जाएगा, पैसा बहुत हो जाएगा। प्रमोशन हर साल नहीं हो रहे हैं तो ना कोई बहुत बड़ी जूनियरिटी और सीनियरिटी आ जाएगी 2-4 महीने में, 1 महीने में, 1.5 महीने में। तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ों का सम्यक अध्ययन देखा, सही से देख के यही समझ में आया कि ना तो इकोनॉमिक किसी को बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है, ना किसी को सीनियरिटी जूनियरिटी का बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है। तो समय के साथ देखते हैं किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। कैविएट जी सूचना यही है कि सरकार ने कैविएट दाखिल कर दी हैं। अभिषेक वर्मा जी कह रहे हैं कि बरेली में सीट ज़्यादा है, लखनऊ वालों से पूछो। देखिए, नियुक्ति का जो नियमावली है ना, वो नियमावली में देखेंगे जब, तो नियुक्ति के लिए जिला स्तरीय कमेटी नियुक्ति को देती है, तो भर्ती को इन्हें जिला स्तर पर ले जाना पड़ेगा। और वही रहता है कि स्टेट मेरिट बना करके फिर ज़िले पे ले जाना। जब 12,460 होती थी और ये सब, तो स्टेट मेरिट जैसा कुछ होता नहीं था कि स्टेट मेरिट बन रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीज़ें आती थीं और वहीं से भर्ती होती थी। तो अभी भी उसी तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि डिस्ट्रिक्ट पे जाना होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हाई मेरिट लखनऊ ज़िले वालों का नुकसान होगा। सरकार को उनके लिए रास्ता निकालना चाहिए और वो रास्ता निकलवाने के लिए साथ आएँ कि कोई ना कोई रास्ता उनके लिए डेवलप करना होगा। अगर नहीं होगा तो फिर निश्चित तौर पर चीज़ें नेगेटिव रहेंगी। और स्टे लगने के कितने चांस हैं तर्क के आधार पर? देखिए, स्टे अगर केस लिस्ट होता है, केस लिस्ट होने का मतलब है कि जज डायरेक्शन देने जा रहे हैं, और डायरेक्शन में स्टे भी आता है। डायरेक्शन में भर्ती को करना ना कर, अगर करना है देना होगा तो मुझे लगता है कि फिर तो जो जितना ऑर्डर दिया है उसी आधार पर आगे बढ़ने देना होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह की वो इसमें लिस्ट कराएंगे इस मैटर को। और कई लोगों को तो एप्लीकेशन नंबर नहीं मिला है, उन्होंने अपनी आइए डाले उन्हें मतलब 15 दिन होने जा रहे हैं, 10 दिन होने जा रहे हैं, उन्हें अपना नंबर नहीं मिला है अभी तक। तो कहाँ से उम्मीद कर सकते हैं कि लिस्ट होगा? लिस्ट होता है, स्टे होता है, 67,867 साथ में होती है, बहुत अच्छी बात है। हर तरह की चीज़ों के लिए तैयार हैं। 10-11 अक्टूबर को काउंसलिंग हो सकती है। यह अभी कैसे कह सकते हैं कि काउंसलिंग हो सकती है? नहीं, कोई घर पर नहीं बैठे, हर आदमी को लड़ना है। हर आदमी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए स्वतंत्र है। इधर वाला या उधर वाला, कोई भी व्यक्ति अगर लड़ना चाहता है तो उसे लड़ना चाहिए। मैं तो मुखरता से कहता हूँ इस बात के लिए। किसी को यहाँ पर अब कोई भी व्यक्ति अपनी लड़ाई अगर खुद नहीं लड़ेगा तो फिर कैसे आगे बढ़ पाएगा चीज़ें? हर स्तर पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल प्रियेश जी, आपसे याद कह रहे हैं कि चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो निश्चित तौर पर सकारात्मकता रहेगी। मुझे भी ये लगता है। बाकी चीज़ों का सार और बातों का सार अंत में यही है कि पहली चीज़, भर्ती 31,000 जो पद हैं उन पर अगर होने जा रही है तो मैं इस पक्ष में हूँ कि उस भर्ती को होने दिया जाए। अगर साथ ही कोई स्टे इस पर लगवा लेता है तो वो निश्चित तौर पर बहुत ही स्वागत योग होगा कि उसने इस चीज़ पर काम किया कि 67,867 को साथ में नौकरी मिल रही है। मैं इसके नकारात्मक पक्ष पर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा कि 31,000 की रोटी छीनी, वो अलग बात है। रोटी बहुत लोगों की बहुत समय से छीनी हुई है, लेकिन आज अगर किसी को मिलने जा रही है तो मुझे लगता है कि उस रोटी को मिलने देना सबसे सकारात्मक और सबसे सही फैसला होगा आज के समय को देखते हुए। दूसरी बात, 67,339 पद अगर लोग जो कहते हैं वर्गलाते हैं कि वो शिक्षा मित्रों के पद हो गए हैं, तो उनके लिए स्पष्ट तौर पर कहूँगा कि पद तो 69,000 भी शिक्षा मित्र के थे, पद तो 1,37,000 भी शिक्षा मित्र के थे, लेकिन वो बाद में कहाँ गए और क्या हुआ वो सभी को पता है। तो इस तरह के बरगलाने वाली चीज़ों से ना आए। कई लोग ये कह सकते हैं कि आपसे उम्मीद नहीं थी या इस तरह की चीज़ें कि तोड़ा जा रहा है 31,000 में और 37,000 में। तो मैं ये मानता हूँ कि 31,000 या 37,000 को तोड़ने की लड़ाई से ज़्यादा बड़ी इस चीज़ की लड़ाई है कि जो लोग इस
37,000 में आते हैं या जो लोग 37,000 में आते हैं या जो लोग 31,000 के पक्ष में हैं या कहीं पर भी हैं, उन हर आदमी को अपने स्तर से लड़ाई लड़नी चाहिए और वही सबसे सकारात्मक और सही चीज़ हो सकती है। बाकी मिलते हैं, अगर ये लिस्ट जारी नहीं करते हैं तो SCRT पर पूछने के लिए कि करनी है भर्ती या नहीं करनी है। नहीं करनी है तो स्पष्ट तौर पर निकालिए। जो पैसा सुप्रीम कोर्ट में बर्बाद हो रहा है वो पैसा भी रुकेगा। जो घर वालों की उम्मीदें हैं उन उम्मीदों को भी एक विराम लगेगा। जो हमारी उम्मीदें हैं उन पर भी रोक लगेगी। अखबारों के माध्यम से निकलवा दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो बड़ा बड़ा पैसा, एक एक एप्लीकेशन जो 25, 30, 40, 50 हज़ार में फाइल हो रही है, वो सारे पैसा बच पाएगा। अभ्यर्थियों का पैसा है। किसी ने कहीं अपने आप ऐसा नहीं हुआ कि एक 100 का नोट या 2000 का नोट बोया और उस पर फिर पेड़ निकल कर आया है। वो चीज़ पर रोक लग जाएगी। अगर करनी है तो फाइनल फार्मूला बनाओ और नौकरी बांटो जिनको देनी है। इस असमंजस में मत डालो कि लोग इधर और उधर में फंसे पड़े रहें और मुखरता से अपने आप को सामने ना रख पाएं। बाकी सभी तरह की आलोचनाओं का स्वागत है, समालोचनाओं का स्वागत है, हर तरह की गालियों का स्वागत है, हर तरह की स्थितियों का स्वागत है, हर तरह के फ़ोन कॉल्स का स्वागत है। हर तरह की परिस्थिति में डट कर के लड़ेंगे, क्योंकि पहले भी लड़े हैं और आज भी लड़ेंगे और आगे तक लड़ेंगे जब तक अपना हक लेकर नहीं रहेंगे। और ये किसी की रोटी छीनने की लड़ाई नहीं है, ये अपनी रोटी पाने की लड़ाई है। और अपनी रोटी पाने की लड़ाई लड़ने के लिए हर उस आदमी को जिस रोटी के लिए अपने आप को उम्मीदवार समझता है उसे बाहर निकलकर आना पड़ेगा। और वो अगर बाहर निकलकर आएगा तो उसके पक्ष में सकारात्मकता के साथ फैसला आएगा। आज शेड्यूल जारी होना चाहिए, लिस्ट जारी होनी चाहिए। आज नहीं तो कल शेड्यूल लिस्ट जारी होनी चाहिए। और अगर कल नहीं हो पाती है तो फिर मिलते हैं शुक्रवार को प्रश्न पूछने के लिए कि 31,661 भर्ती करनी है या नहीं करनी। स्पष्ट करो, पैसा बचाओ हम लोगों का। करनी तो करो, नौकरी दो, लोग अपने स्कूलों में जाएं, नियुक्ति पत्र बांटो, सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ज़्यादा होगा यही होगा, फैसला पक्ष में नहीं आएगा तो छीन लोगे, छीन ले जाना। वो तो पहले भी नहीं दे रहे थे इतने सालों से, 2 साल से, तो और 2 महीने 1 महीने रख लेंगे कि हाँ ठीक है हम पे है, 15 दिन रख लेंगे, फोटो खींच लेंगे कैसा होता है यही पता चल जाएगा, देखा नहीं है आज तक। ठीक है, तो इसलिए अब सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते हैं। भविष्य अच्छा होगा या बुरा होगा, आज जो हम कर रहे हैं वो अच्छा है या गलत है, सही है या गलत है, ये इतिहास तय करेगा। उसके ऊपर छोड़ते हैं। मिलते हैं आगे की तैयारी के साथ और आगे की सकारात्मकता के साथ। धन्यवाद।